हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस छोटे से प्लेटफॉर्म एएस पॉलिटेक्निक क्लासेस में, जिसमें आप सभी को बताने जा रहे हैं कि हम लोग आज देखेंगे PYQ, यानी कि कितने कौन से साल का। तो 2001 का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। लगभग 10 क्वेश्चन हम लोग आज देखेंगे। तो फिर चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि हमारे पढ़ाने का तरीका आप लोग को कैसा लगता है। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम सभी। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग क्या है। तो PYQ हम लोग देखेंगे आज 2001 का बिहार पॉलिटेक्निक में। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एक स्वरित्र द्विभुज का आवर्तकाल 0.004 है तो उसकी आवृत्ति होगी 200 हर्ज, 225 हर्ज, 250 हर्ज, 500 हर्ज। बताइए आप लोग क्या होगा आंसर। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि क्या होगा आंसर। इस कॉन्सेप्ट से लगभग 2 से 3 प्रश्न बनते हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग तैयारी करते रहिए, नहीं तो हो सकता है आप लोग नहीं कुछ कर पाइएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग तैयारी करते रहिए। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो आवर्तकाल कितना दिया हुआ है, तो 0.004। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आवर्तकाल हम लोग निकाल लेंगे, यानी कि आवर्तकाल कितना होगा। तो देखते हैं। तो 4/1000 यानी कि हो गया कितना। तो 4 को 2 से काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, और 1000 को हम लोग 2 से काटेंगे तो 500 बार में कटेगा, और फिर 2 को फिर 2 से काटेंगे यानी 1, और 500 को 2 से काटेंगे यानी 250। तो आवर्तकाल आ गया 1/250। तो चलिए हम लोग आवर्तकाल का फार्मूला देख लेते हैं। तो आवर्तकाल का फार्मूला है कि आवर्तकाल इज इक्वल टू 1/आवृत्ति। आवृत्ति इज इक्वल टू 1/आवर्तकाल, यानी कि हो गया कितना। तो 1/आवर्तकाल का मान रखेंगे 1/250, यानी कि कितना आया। तो 250 हर्ज, क्योंकि ये 250 ऊपर चला जाएगा, ऊपर गुना हो जाएगा, इसके कारण इसका आंसर आएगा 250 हर्ज। तो इसका आंसर आएगा क्या। तो 250 हर्ज। क्या होगा आंसर। तो 250 हर्ज। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या है। तो वेग के गुणांक का मात्रक क्या है। वेग के गुणांक का मात्रक क्या है। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, बी न्यूटन, सी न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, डी कोई नहीं। क्या होगा आप लोग बताइए आंसर क्या होगा इसका। तो गाइड के बुक में इसमें आंसर गलती दिया हुआ है, मैं बताता हूँ। इसका आंसर होगा कोई नहीं, क्योंकि वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है ना। गाइड की बुक में आंसर इसका दिया हुआ है ए, लेकिन ए नहीं होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा वेग का मात्रक होगा मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड होगा इसका आंसर, इसीलिए इसका आंसर होगा कोई नहीं। और वेग की दर को त्वरण कहते हैं। वेग के दर को क्या कहते हैं। तो त्वरण कहते हैं। ठीक है ना। और वेग का मात्रक याद रखिएगा मीटर प्रति सेकंड होगा। यदि ऑप्शन में मीटर प्रति सेकंड ना दिया हो तो आप लोग कोई नहीं पे टिक लगा सकते हैं, और लगाना ही चाहिए, है कि नहीं। वेग के दर को त्वरण कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। किसी परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं। इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। सी प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, डी इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन। तो इसका आंसर पता है क्या होगा, बताएं हम। तो इसका आंसर होगा तो सी होगा आंसर। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इसका आंसर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग 2 से 3 प्रश्न बन ही जाते हैं हर साल। केमिस्ट्री में भी कभी कभी बन जाते हैं इसके क्वेश्चन, और कभी कभी फिजिक्स में भी इसमें क्वेश्चन बन जाते हैं। इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग अच्छा से अच्छा पढ़ाई कीजिए और अच्छे अच्छे नंबर लाइए। चलिए इसी के साथ फिर हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखेंगे कि आखिर चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है। तो क्या है। तो चलिए देखते हैं। 1.5 वोल्ट वाले सेल में 15 ओम का प्रतिरोध जुड़ा हुआ है तो धारा का मान होगा। बताइए आप लोग क्या होगा आंसर। ऑप्शन सुन लीजिए। ए 1.5 एम्पियर, बी 22.5 एम्पियर, सी 16.5 एम्पियर, डी 0.1 एम्पियर। तो क्या होगा आप लोग आंसर बताइए।
तो इसका आंसर होगा पता है क्या? तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे वोल्ट कितना दिया हुआ है, यानी कि V बराबर 1.5 वोल्ट और R बराबर 15 ओम। यानी इसमें हम लोग कौन सा सूत्र लगाएंगे तो पता है ओम का नियम, यानी V इज इक्वल टू आई आर। तो इसमें क्या निकालना है? तो धारा निकालना है। तो चलिए हम लोग धारा निकालते हैं। तो V का मान दिया हुआ है, R का मान दिया हुआ है, तो R जो है वो I से गुना में है, तो नीचे आएगा तो भागा में बदल जाएगा, यानी कि I का मान निकलने वाला निकालेंगे हम लोग। तो I इज इक्वल टू 1.5 बटा 115 इंटू 10, यानी कि जो दशमलव है वो हटेगा तो नीचे 10 सटेगा, है कि नहीं? तो फिर 15 से 15 को काट दिए तो 1/10 बचा, यानी कि 0.1 होगा आंसर। इसके 10 को 1 से यदि भाग देंगे तो 0.1 बार में कट जाएगा वो, इसीलिए इसका आंसर होगा 0.1 एम्पियर। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। तो 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है? तो 5वां नंबर क्वेश्चन है कि दो समानांतर तारों में यदि धाराएं विपरीत दिशा में प्रवाहित हो तो उसमें क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा, आकर्षण होगा, ना आकर्षण और ना ही प्रतिकर्षण होगा, चुंबकीय क्षेत्र निरस्त होगा। तो इसका आंसर होगा क्या? तो प्रतिकर्षण होगा। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे 6ठा नंबर क्वेश्चन। तो 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या है? तो जल पर बर्फ का टुकड़ा तैरता है क्योंकि बर्फ में जल वाष्प तैरती है, बर्फ के भीतर भाप बनती है, बर्फ का घनत्व जल से कम रहता है, बर्फ का घनत्व जल से अधिक रहता है। बताइए आप लोग क्या होगा कमेंट बॉक्स में कि आंसर क्या होगा इसका? तो इसका आंसर होगा सी, बर्फ का घनत्व जल से कम रहता है। तो चलिए फिर इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो 7 नंबर क्वेश्चन है कि 3 प्रतिरोध त्रिभुज ABC के रूप में संयोजित है। इसके AB भुजा में 40 ओम, BC भुजा में 60 ओम और AC भुजा में 100 ओम है, तो इसका प्रतिरोध है बिंदु ए बी के मध्य प्रभावी प्रतिरोध होगा 32 ओम, 50 ओम, 40 ओम, 200 ओम। क्वेश्चन देख के डरिएगा मत, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन हाँ बड़ा है, लेकिन इसका आंसर बहुत इजी है। यदि मैं बोलूँ तो यदि ये ट्रिक वाइज बनाया गया है, यदि ऐसे बनाया जाए तो बहुत तेज लग जाएगा, प्लस ये शायद हो सकता है तो बनेगा भी नहीं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये ट्रिक वाइज कीजिएगा, बनाइएगा तो आपका पक्का बन जाएगा क्वेश्चन। बहुत ईजी है क्वेश्चन। इसमें मध्य प्रभावी प्रतिरोध निकालना है, ठीक है ना? यानी कि किसके बीच? तो ए बी के बीच। तो ए बी को हम लोग नीचे रख लिए, यानी कि 40 ओम। तो हम लोग देखिए ए बी का मान लिख दिए 40 ओम, बी सी का मान 60 ओम, सी ए का मान 100 ओम। यानी कि सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है? तो ए बी के बराबर करना है, R1 के बराबर करना है। तो R2 प्लस R3 इज इक्वल टू R1। तो R2 और R3 को जोड़ देंगे तो R1 के बराबर तो हो ही जाएगा, है कि नहीं? तो 100 ओम प्लस 60 ओम को जोड़ देंगे तो 160 ओम आएगा, यानी कि R1 के बराबर। तो R1 का मान उधर लिख दिया, यानी कि कितना? तो 160 ओम और R2 का मान 40 ओम, ठीक है ना? तो अब हम लोग समांतर क्रम में इसको जोड़ देंगे। तो R1 इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, यानी कि इसका मान निकालेंगे तो R1 और R2 और ऊपर होगा R2 प्लस R1, यानी कि इसका मान रखेंगे 160, R2 का मान और R1 का मान 40 और R2 का मान 160 इंटू 40। तो हम लोग इसको जोड़ देंगे, यानी कि 200 बटा 160 गुने 40। तो काटेंगे हम लोग 0 से 0 को काट देंगे पहले, और उसके बाद 2 से काटेंगे 4 को, यानी 2 बार में, यानी कि 1/16 इंटू 2, यानी कि 1/32। तो R1 का मान आया 1/32, 1/R1 का। तो R1 इज इक्वल टू 32 ओम। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए तो अब हम लोग देखेंगे 8वां नंबर क्वेश्चन। तो 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है?
तो 8वां नंबर क्वेश्चन है कि 2 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु की गतिज ऊर्जा 25 जूल है और इसका संवेग होगा 12.5 kg मीटर प्रति सेकेंड, 25 kg मीटर प्रति सेकेंड, 50 kg मीटर प्रति सेकेंड और 10 kg मीटर प्रति सेकेंड। तो गतिज ऊर्जा का मान कितना दिया हुआ है? तो 25 जूल। और द्रव्यमान यानी कि m इज इक्वल टू 2 kg। तो हम लोग लगाएंगे इसका फॉर्मूला p यानी संवेग। तो संवेग का हम लोग लगाएंगे फॉर्मूला इसका तो √2 इंटू m इंटू k यानी गतिज ऊर्जा और m यानी द्रव्यमान। तो लगाएंगे हम लोग, बैठाएंगे आंसर। तो √2 इंटू 2 इंटू 25 यानी कि √2 से बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर बन के ये दोनों एक दूसरे से कट जाएगा। तो 2 इंटू 5 यानी कि 10 kg मीटर प्रति सेकेंड। तो चलिए हम लोग आगे बढ़े हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन को बहुत सारे टीचर्स लोग बहुत लंबे लंबे ढंग से पढ़ाते हैं, लेकिन इसका आंसर बहुत इजी होगा। बस इसका सूत्र लगा दीजिए और अंक पर बैठा दीजिए, मान पर बैठा देंगे और आंसर आपका निकल जाएगा। क्योंकि बहुत सारे टीचर्स का मैंने वीडियो देखा है कि वो बहुत लंबे लंबे इसके तरीके बताते हैं, लेकिन रियल बताए तो इसका बस एक सूत्र लगाइए और इसका आंसर पाइए, है कि नहीं? यदि आपको आसान से आसान तरीके से पढ़ना है तो हमारे से पढ़िए और हमें सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि हमारा वीडियो कैसा लगता है। तो चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए हम लोग 9वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है? तो -40 डिग्री फ़ारेनहाइट का मान सेल्सियस में होगा। क्या होगा? तो बताइए आप लोग। -20 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस। बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में कि आंसर इसका क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे फ़ारेनहाइट का मान दिया हुआ है यानी कि -40 डिग्री। तो हम लोग निकाल लेंगे, यानी कि ये वाला सूत्र लगाएंगे। इफ -32/9 इज इक्वल टू C-5। तो अब हम लोग लगाएंगे f का मान कितना है? तो -40। तो रख देंगे हम लोग -40 -32/9 इज इक्वल टू C/5। तो यानी कि इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो -72/9 इज इक्वल टू C/5। तो -72 गुने 5/9 यानी कि 9 से हम लोग भाग दे देंगे तो 8 बार में कटेगा। तो इसका होगा क्या? तो सेल्सियस में -8 इंटू 5, -8 इंटू 5 यानी कि लगभग -40 डिग्री सेल्सियस होगा। यहाँ पे माइनस थोड़ा सा छूट गया है, मैनेज कर लीजिएगा आप सभी, ठीक है ना? तो इसका आंसर होगा -40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना? यहाँ पे गलती से छूट गया यहाँ पे थोड़ा, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है ना? ये मेरी मिस्टेक है, ठीक है ना? तो चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है? तो देखिए, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उसके बीच की लगने वाला बल होगा तो 1/2 गुना 1/4 गुना 2 गुना 4 गुना। तो बताइए आप लोग क्या होगा कमेंट बॉक्स में आंसर। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर पता है क्या होगा? 4 गुना होगा इसका आंसर। कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताइए। और इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है, एंड क्लास। चलिए तो सुनिए, हम लोग लास्ट में बताएंगे कि हम लोग के चैनल को आप लोग कैसा लगा वीडियो। सबसे पहले आप लोग ये बताइएगा, और जो क्वेश्चन यदि आपको हार्ड लगा या फिर लगा कि थोड़ा मतलब उस पर मेहनत करनी चाहिए, उसका आंसर आप लोग बताइएगा ज़रूर। क्योंकि यदि आंसर नहीं जवाब दीजिएगा तो आप लोग का दिमाग नहीं खुलेगा, और दिमाग नहीं खुलेगा तो आप लोग अच्छा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कमेंट कीजिए, जितना ज़्यादा कमेंट कीजिएगा उतना ज़्यादा दिमाग खुलेगा, है कि नहीं? तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में नाइस वीडियो ज़रूर लिखिएगा। ऐसे लिखिएगा तो हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। और आप लोग को यदि शायरी आती है तो शायरी भी लिख सकते हैं, ऐसी बात थोड़ी ना कि नहीं लिख सकते हैं। आप लोग को जो आता है वो कीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना? तो चलिए इसी के साथ धन्यवाद।